वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे क्या को चाहिए तुमको? नमस्ते। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जो मैंने टाइटल दिया है उसको देख के आपको कुछ अंदाज़ा जरूर लग गया होगा। और मुझे लगता है कि इन दिनों महिला विकास मंच और संचालिका बीना मानवी के ऊपर आरोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अर्निका ने बोला, लॉ स्टूडेंट है, पहले इनके साथ इंटर्न कर रही थी, किस बात से अर्निका को प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ, वो अर्निका अपने से आके बताई, अपने खबरों में देखा होगा। इसके बाद ये जिनकी हेल्प करती हैं वही इनके खिलाफ आती हैं। उसमें से एक और मेरे सामने में एक महिला कह लें, बच्ची कह लें, उम्र से बच्ची है लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो महिला बन चुकी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, 2-3 साल की। हमारी उनसे जो बात हुई ये खबरों में आपने पहले देखा होगा। इसके बाद हमने क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए बीना मानवी के पास मैं अभी आया हूं और आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठी हुई हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अभियोग आप पे लग रहा है कि आप उसको बुला के आप उसको पैसा देने के बात करी और वो जिस तरीके से बदले की भावना से तरफराती हुई आप पिछली खबर में जैसा देखे होंगे वो कह रही है, इन सारी बातों की जानकारी मैं इनसे लूँगा। बीना जी, एक बार फिर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कंट्रोवर्सी जो हो रहा है इसकी वजह आपको क्या लग रही है कि इस तरीके से वो ये जो लड़की बोल रही है? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहूँगा कि मेरा मकसद ये होता है, हमारे चैनल का मकसद ये होता है कि सच सबके सामने में आए। लोग बोलते हैं सच, लेकिन मैं सच के पीछे ही पड़ता हूँ। तो आप ये बताइए कि ये जो बच्ची बोल रही है या ये जो महिला बोल रही है, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? चूँकि ये आप पे डायरेक्ट से बोल रही है कि ये आप कौन सी महिला? इसका नाम बदला हुआ नाम रिया है और ये डांस के लिए ऑर्केस्ट्रा बात उन दिनों की है। अच्छा बताओ तो शायद याद नहीं होगा। हाँ। कि हुआ क्या था, वो एक लड़की थी जो पता नहीं किसी के साथ आई थी मदद के लिए। उस समय हम लोग बड़े बिजी थे क्योंकि हमारी जो रोजगार विंग की प्रीति जी हैं वो स्टॉल लगा रही थी, चूँकि हम महिला विकास मंच का स्टॉल लगना था अपने बापू सभागार इसमें ज्ञान भवन में। तो उसमें हम लोग बड़े बिजी थे। हमारा बहुत सारा मटेरियल भागलपुर से और इससे, क्योंकि मैंने आपके न्यूज़ में ही सुना है कि साड़ियाँ बांट रही थी। एक्चुअली हम लोग साड़ियाँ बांट नहीं रहे थे, वो सबकी अगल स्टॉल की तैयारी चल रही थी और वो उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये साड़ी बांट रही है, मेरे को नहीं दे रही है। तो ये सब बेवकूफ़ाना बात है। चिल्ला चिल्ला की ये बोली कि बीना जी ने उनको 2000 रुपया, नहीं वो ये बोली कि मैं पैसा नहीं ली हूँ। हाँ। लेकिन बीना जी के जो सहयोगी हैं कोई मेल, वो बोल रहे हैं कि तुम पैसा ली हो, ऐसा मतलब खबरों में वो बोली। अच्छा ऐसा है कि पहले तो भाई आप लोग डिसाइड कर लीजिए जितने लोग हैं आपस में। एक भाई न्यूज़ चलाता है कि वीना मार्केट से पैसे लेती है, एक भाई न्यूज़ चला रहे हो कि वीना पैसे दान देती है। तो वीना लेती है पैसा या देती है, ये पहले आप लोग क्लियर। तो आपके फेवर की बात है, इंटरेस्ट की। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं, हम मदद करते हैं लोगों को। और उस दिन वो बच्चा लेके आई थी, चूंकि बहुत ही अबला लग रही थी, दुबली पतली सी, तो वो है ही, मुझे याद आ रहा है ओके। उसके साथ 2-3 लड़कियां और थी। तो मैंने पूछा था उससे कि बेटा तुम क्या करती हो? तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं। मैंने ठीक है, अभी काम है तो नहीं, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, बच्चों को तो नहीं, हम अपने मेहनत करके बच्चों को दूध पिलाते बहुत, मतलब तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि कहीं ना कहीं इसको भी पैसे की दिक्कत है। तो मैंने उससे कहा ज़रूर था कि बेटा कोई भी दिक्कत हो, बच्चे का दूध का खर्चा, इतना महिला विकास मंच है कि तुम्हारे कम से कम बच्चे का दूध का खर्चा उठा सकता है। हालांकि मैंने उसे पैसे दिए नहीं थे, लेकिन मैंने बोला ज़रूर था कि जो भी मदद की ज़रूरत पड़े, 2-4 हज़ार की मदद, 2-4 हज़ार मुँह से मेरे निकले भी होंगे। इसमें सही बात है, क्योंकि मैं ये सब अबला को बोलती, जहाँ मुझे ऐसा लग जाता है कि ये फाइनेंशियली वीक है तो मुझे लगता है कि इन्हें मदद करनी चाहिए। ये बात सच है। हम लोग किसी न लेकिन दिए नहीं थे, वो मांगे नहीं, बोले नहीं मैडम पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, जब ज़रूरत हो तो बता देना, लेकिन दिए नहीं थे। उसको क्यों पैसा देंगे जब उसने खुद ही इनकार कर दिया? तो फिर जैसा मानवी जी जैसे वो बता रही थी कि उसकी उम्र तकरीबन 21 लीजिए दिए थे वैसे तो नहीं वो ऐसा बता रही थी कि 20-21 साल की उसकी उम्र है। हाँ। बच्चे हो गए तो वो अलग बात है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब कि वो एलिगेशंस जो लगा रही है, इसके पीछे उसका मोटिव क्या हो सकता है? कि मैं इसलिए मोटिव के पीछे जाता हूँ कि इस तरीके की चीज, उम्र सही है। वीना मानवी और महिला विकास मंच अब मजबूर, जैसे होता है ना माइक मुंह में घुसेड़ के हलक से निकलवाना कि अब तुम बुराई कर ही दो महिला की कि तुम क्यों नहीं इस केस में कूदी। तो जब आप इस तरह से, और उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मेरे को, इतना कर्म करके, और वो सीधे महिला विकास, मतलब
कर्म कांड जिसको बोला जाता है। मैं आ रही हूँ, पॉइंट पे आ रही हूँ। अब जब आप आ गए मेरे से पूछने, और आप लोग देखिए, आप लोग का कोई गलती नहीं है, आपका काम है नेगेटिव न्यूज चलाना। वीना मानवी एंड टीम बता देती हूँ, हमारे यहाँ मैं ये मानती हूँ कि अब 10 मेंबर अगर है तो 10 में 2 बेईमान भी होंगे तो 8 ईमानदार भी होंगे, ऐसा तो हर जगह होता है, वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन वीना मानवी पे अगर स्पेशली एलिगेशन लगता है तो कोई ऐसा व्यक्ति इस शहर में नहीं होगा जो कह दे कि वीना मानवी ने उससे पैसे लिए हैं। अगर वो मुंह पे, देखिए पीठ पीछे आलोचना कोई भी कर दे, हाँ, हाँ, लेकिन मुंह पे आके कोई कह दे कि मैंने आपको पैसा दिया है, अगर मेंबरशिप चार्ज वो ना हो तो मेंबर बनते हैं रोज, आज भी 2 मेंबर हमारे ऑफिस में बन के गए हैं, तो वो अलग पार्ट है। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, मैं जिसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा हमारी अध्यक्ष महोदय से हमेशा लड़ाई होती है, आप बेफजूल में पैसा बांट देती हैं, संगठन इतना मुश्किल से 2 पैसा जमा करता है प्रोजेक्ट करने के लिए और आप फिजूल में। अभी भी मैंने किन्हीं को नाम नहीं लूंगी, अभी मैंने और कहीं मना किया कि नहीं पैसे अभी 5,000 रुपये भेजने की बात मैंने की, और बहुत हॉट न्यूज़ वो मुद्दा चल रहा है, वहीं भेजने की बात मैंने की। सीधे मेरे पे गर्जी है 2 दिन पहले, क्यों भेजिएगा, बिल्कुल नहीं भेजना है। पैसे मेरा देखिए, ये मेरा नेचर है, हम आपको मदद कर देंगे, शरीर से मदद कर देंगे, आपको बहुत दिक्कत है हम खरीद के दे देंगे, और हम पैसे अगर देंगे तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेसमैन है जो डोनेट करते हैं, हम डायरेक्ट दिलवा देंगे। महिला विकास मंच नहीं देगी, हमारे यहाँ कहीं से रुपया वैसा नहीं आता है जो हम देंगे, हम बड़ी मुश्किल से अपने पास से सब लोग मिलके जमा करते हैं और संगठन चलाते हैं। आज इस डेट में संगठन बहुत ऊपर गई है, लेकिन संख्या बढ़ गया है, फंड नहीं हमारे पास बढ़ा है, तो हम कहाँ से करेंगे? हम कहीं से कहीं चोरी नहीं कर रहे हैं, सरकारी मदद कुछ मिलता है? बिल्कुल नहीं, हम लेते ही नहीं है, हम कोई प्रोजेक्ट के लिए जाते ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, आप महिला आयोग का गठन कीजिए, क्योंकि वी आर मतलब हम लोग ओवर बॉर्डर हैं, महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, महिला विकास मंच ओवर बॉर्डर है, और एलिगेशन पे एलिगेशन। हम तो एक काम ज्यादा कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार को गठन नहीं करना चाहिए, वहां लोगों को नहीं देखना चाहिए? आपको मैं बताती हूँ, बहुत ज्यादा अब ये भी मुद्दा हाईलाइट होगा, क्योंकि हमारे पास 3 दिन में 3 खबरें ऐसी आई है कि सरकारी जगह लोग हेल्प के लिए गई हैं महिलाएं, और वहां उसका नेगेटिव आया है, और वो हमारे पास फुल एविडेंस के साथ है। उसको हम कितना दबाएं? वो मदद नहीं करती है, वो लड़कों का मदद कर देती है। वो हमें ये भी बोल रही है कि आप लोग खड़े होंगे ना, हम लोग बोले हाँ होंगे, देखिए वह सरकारी जगह गए तो ये नहीं हुआ, हमारे पास एविडेंस है। मैं किसी भी तरह से बनावटी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन बातों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, काम करने में रुकावट होता है, हम केवल काम करते हैं और कुछ मुद्दे पे आते हैं कि क्या कह रही थी कि देखिए, हाँ, जब आप माइक डाल के उस रिया की बात कर ही रहे हैं, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे मैं चाह नहीं रही थी, और मीडिया ये संदेश आप लोग सुनिए, इस बच्ची को मैं चाह नहीं रही थी कि मैं अपने जुबान से, और वीना मानवी कभी भी विदाउट एविडेंस कोई बात करती नहीं है। बहुत जल्द पूरी फाइल आपको मैं हैंडओवर करूंगी इस बाइट के बाद। इस लड़की ने 14 साल की उम्र से ही लड़कों पे रेप करना शुरू कर दिया था, रेप केस करना। आज भी दिल्ली में एक लड़का, मुस्लिम लड़का है, जो जेल में बंद है इस लड़की के कर्मकांड की वजह से। ये लड़की ऑलरेडी सेक्स रैकेट चलाती है, जिसके ऑडियो एविडेंस हैं, जिसमें रेट और फिक्सेशन की बात हो रही है। वही तुमको क्यों चाहिए, ये वाला भेज देते हैं, 4,000 रुपया दे देना, ठीक है। उसके बाद इस लड़की ने अभी तक कुल मिला के 6 से 7 लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है। इस 20 साल की उम्र की लड़की की जो बात कह रहे हैं, जो एक मामूली सा आरोप लगा रही है कि वीना मानवी ने मुझे 2,000 रुपया दे के मुझे भिखारी समझ लिया। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी महान हो कि वीना मानवी से गलती हो गई कि तुमको गरीब समझ, इतनी सशक्त है ये, इतनी दबी कुचली से वो लड़की लग रही थी, तो मेरे से सही में गलती, मतलब वो क्राइम में सशक्त, क्रिमिनल, मतलब वो सशक्त इतनी ज्यादा है। आज उसकी वजह से 4 लड़के जेल में हैं, 2 लड़का पटना का बर्बाद हो चुका है। अब आप कहते हैं कि वो लड़की को हम 2,000 रुपया दे दिए, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको ऐसा समझ लिया कि गोद में बच्चा लेके, आज वो लड़की गोद में बच्चा लेके दर दर भटक रही है कि मुझे डीएनए टेस्ट करवाइए। अब उस लड़के से बात किए तो बोलता है डीएनए टेस्ट करवाइए, मेरा होगा तो हम रख लेंगे। वो लड़का से बात किए तो वो कहता है करवाइए। तो भाई, कौन तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम देगा? तुम बताओ ना, तुम्हारा बच्चा का बाप कौन है? अभी वो कहाँ गई थी, यूपी में कहीं गई,
कार्यक्रम करने, वहां पे मर्डर हो गया। जिस लड़के के साथ ये गई वो लड़का किसी तरह वो खुद जेल में चला गया लड़का, और इसको वहां से भगा दिया ऑर्केस्ट्रा की लड़की बोल के कि नहीं ऑर्केस्ट्रा वाली है मेरे साथ आई थी। तो भाई इस तरह की लड़की, अब क्या करें, आज आप इस तरह से पूछ रहे हैं, ये बात मैं 1 साल से दबा के बैठी थी अपने जहन में कि हमारा काम नहीं है किसी भी महिलाओं को, जब महिला कुकर्मी हो जाए तो मन तकलीफ होता है। हम जिस जगह पे है ना वहाँ तकलीफ होता है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बचाने की बात करते हैं, और जब लड़के ही प्रताड़ित होकर जेल जा रहे हैं तो क्या उनको बचाना हमारा काम नहीं है? उनको कौन बचाएगा? तो जब देखते हैं कि भाई ये बहुत गंदगी है, यहाँ हाथ डालना गलत है, तो अपने आप को चुप कर लेते हैं। पर इस तरीके से ये जिस तरीके से दीपू चंद्रवंशी सोकॉल्ड जिसको अभी ये बोली कि खुद से ही अपने दम पे जेल भिजवाई है, तो इस तरीके से बात लगातार 2-3 बार उस बच्चे से बात हुई है, वो मिलने भी आने वाला था। दीपू का जो फ्रेंड सर्कल है वो एक लोहानीपुर का बहुत ठीक है। उस लड़के को मैंने सिर्फ एक ही बात बोला था कि तेरे को ऐसी क्या चूल मची थी जो तू ये सड़क छाप लड़की को जीवन में लेके घूम रहा था? तुझे नहीं पता था? दीदी हमको नहीं पता था, एकदम नहीं पता था कि इस टाइप की है, बहुत मोह माया जाल बिछा के हमको फंसाई हुई थी, बचा लीजिए दीदी। लेकिन अफसोस मुझे कि मैं उस लड़के को नहीं बचा पाई। जिसकी बात आप कर रही है दीपू चंद्रवंशी जो भी है, वो हिस्ट्री सीटर है पहले से, ऐसा बोल रही थी। हिस्ट्री सीटर है तो ये तो भाई क्राइम रिपोर्ट आप देखेंगे ना, जाके आप थाना में जाके पता कीजिए ना। अगर वो रहता तो क्या थाना वो क्या छोड़े रहता ना, इसलिए उसका वो आप याद कर लीजिए। एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कौन सा वाला आंदोलन हुआ था गांधी मैदान के पास, उस समय वो लड़का मुख्य धारा में था, वो आंदोलनकारी टाइप का लड़का है। अब हिस्ट्री सीटर, यहाँ तो वीना मानवी महिला को लोग बोल देता है बहुत बड़ी शातिर है, नागिन है, ये है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, जांच का विषय है, ये जांच का विषय इसलिए क्योंकि मैं उसके बारे में क्राइम रिपोर्ट नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन उससे मेरी फोन पे बात हुई थी लड़के से, उसके बहुत सारे एविडेंस मेरे मोबाइल में भी अभी है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। मतलब 5 अलग अलग तरह के लड़कों के साथ वो हम बिस्तर पे नजर आ रही है। अब आप बताइए, और आप कहते हैं कि कोई महिला आरोप, आप क्या करें? मजबूरी हो गई कि मेरे को आज मुंह खोलना पड़ा, तो जाइए ना भाई। अरे भाई देखो, तुम खूब लड़के को फंसाओ, खूब तुम जो करना है करो जीवन में, खूब पैसे कमाओ, लेकिन किसी लड़के का जीवन बर्बाद मत करो। ये तो कहीं ना कहीं अंधेर गर्दी बहुत गलत है ना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम रोजी रोटी अपना, जब तुम लाइसेंस ले लो ना, लाइसेंस लेके कि भाई मुझे अपना देह व्यापार करना है, तुम लाइसेंस ले लो, उसके बाद लड़कों को भी पता रहेगा कि अच्छा ये देह व्यापार वाली है। वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करेगा, वो मोहब्बत का जाल बिछा बिछा के जो तुम फंसाती हो, किसी को बाप बनाती हो, किसी को बेटा बनाती हो, तो वो रिश्ते वाली तो बात नहीं रहेगी। लोग भी समझ जाएंगे अच्छा ये देह व्यापार वाली है तो इसको हमको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। ये जो आपने बोला, जो 14 साल की उम्र से ये पहली बार दिल्ली में किसी लड़की, बिल्कुल आपको मैं एविडेंस दूंगी, फाइल दूंगी, FIR दूंगी, केस कॉपी दूंगी, सब दूंगी, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं दूंगी। तो आपके पास अभी तक ऐसे कितने? पहले से ये फाइल था, तभी मैं इस केस में चुप हो गई थी। मेरी छोड़ यार, लड़कियां हैं, जैसे कर रही है करने दे, इतनी लड़कियां, लेकिन चुप रह के लड़की का साथ दिए। बताइए, चुप रह के हम उस लड़की का साथ दिए, लेकिन वो लड़की ने क्या किया? वो चंद कहां से आजकल पैदा हो गई हैं 2-4 यूट्यूबर्स ज्यादा, एडवोकेट कम, वो लोगों के चक्कर में वो लड़की बेफजूल में बकबक कर रही है। आज लोग बुलाइए ना उस बच्ची को, जो उसके फेवर में लोग खड़े हैं उन तमाम लोगों को बुलाइए, और उसके बाद सारी फाइल मैं रखती हूँ, उसके बाद देखिए ये लोग सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, हम भी तो देखें। लेकिन सच्चाई तो सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से रिया अगर की है, ठीक है, लगता है समाज को बचाना हमारा काम नहीं है? जी बिल्कुल, वही हम भी बोल रहे हैं कि नहीं फंसे, इसको रोकना हमारा काम नहीं है। बस आप जैसे 2 युवा अभी हो, कल जाके आप फंस जाओगे मोहब्बत में वैसी लड़कियों के जाल में, बिल्कुल हमारा काम नहीं है। जी। तो मैं यही चाह रहा था कि रिया अगर की है और वो कहीं ना कहीं दोषी है, तो ये चीज सामने आ जाए और आपके माध्यम से आए तो वो वेल एंड गुड। तो ठीक, पूरे एविडेंस, पूरे केस फाइल के साथ आपके सामने बैठूंगी। ये है रिया रानी और ये है इनके तिरिया चरित्र। अब चलो, आ गई हो तो खोलो। और अब मैं बता दे रही हूं उन तमाम लड़कों से जो जेल में बंद है इस रिया के कारण ना, उन तमाम लड़कों को जेल से निकालने का काम भी महिला विकास मंच करेगी। और लड़ाई अब हम लड़ेंगे उन बच्चों के लिए, उन लड़कों को जेल से निकालेंगे, निकलवाएंगे, बिल्कुल निकलवाएंगे। क्यों नहीं? क्या दोष किया था वो भाई? तुम यहाँ अपना धंधा चला रही हो बैठ के और उसके बाद लड़कों को जेल भेज रही हो, क्या दोष था उनका? वो तो मोहब्बत ही किया था, वो तो इज्जत से रखता था। आप जाइए लोहानीपुर में, पता कीजिए, कभी हम लोग गए हैं, पता किए हैं, पड़ोसी बताए हैं कि वो क्या नाम है, चंद्रवंशी निकल जाता था घर से, बहुत इज्जत ढकने की कोशिश किया, वो घर से निकल जाता था, पीछे में 4 लड़का को घर में बुला लेती थी। ओके।
हम बात किए इस केस पे, ऐसा नहीं कि हमने वर्क नहीं किया है। अब बताइए, वो लड़का एक सड़क की लड़की को इज्जत से घर में बैठाया लोहानीपुर में ले जाके, तो वो भी तो लड़का था ना। जब देखा कि अरे ये मेरे को भी धोखा दे रहा है, मार दिया लात उसको, मार दिया तो तिल मिला रही है, फिर जाके फिर दूसरे के साथ घूम रही है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे कै को चाहिए तुमको? ठीक है, तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा। और बहरहाल इनका बीना मानवी जी का ये भी कहना है, महिला विकास मंच की संचालिका है, इनका कहना है कि अब चीज़ों को ये अपने हाथ में लेंगी और तमाम लड़के जिस पे रिया ने अभियोग लगाया है, आरोप लगाया है, उसको कहीं ना कहीं अदालत के दरवाजे से लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। आप बने रहें द पटना फोरम के साथ।